स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक जेसीसी पर। पिछले सेशन में हमने देखा था पॉइंटर के मैलोक रीलॉक फंक्शन। ठीक है, आज हम बात करेंगे फाइल हैंडलिंग में, सी लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग कैसे होती है। ठीक है, फाइल हैंडलिंग का क्या फ़ायदा होता है, हम क्यों यूज़ करते हैं फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग का मतलब क्या है कि हमने सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के थ्रू अपना डाटा स्टोर करना है फ्यूचर के लिए, कि अपना वैसे हम प्रोग्राम को हम टाइप करते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं। हम जो प्रोग्राम को डाटा इनपुट करते हैं, जो डाटा स्कैनअप के थ्रू एंटर करते हैं, उस डाटे को हम कल के लिए, टुमारो के लिए, फ्यूचर के लिए सेव नहीं कर सकते। और फाइल हैंडलिंग के थ्रू हम डाटे को सेव कर सकते हैं, जैसे हमने फाइल सेव कर सकते हैं। ठीक है, चलो प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आपने हमारी वेबसाइट पे आ जाना है techgc.com पे, आपको वहाँ पे फाइल हैंडलिंग का टैब मिल जाएगा, ये वाला। तो वहाँ क्लिक करके जे पे यहाँ पे आ जाना। ठीक है, जे आप थोड़ी सी डेफिनेशन देख लो कि डाटा क्या होता है। जो रॉ मटेरियल्स होता है, जो स्टूडेंट्स के नेम, फादर्स के नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये क्या होता है, डाटा होता है। थ्योरी आपको पता लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद रिकॉर्ड्स क्या होता है। रिकॉर्ड्स कंप्लीट स्टूडेंट्स का नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, मार्क्स, सभी उसका क्या होता है, जैसे ये रिकॉर्ड्स है। इसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड्स। पूरी इंफॉर्मेशन एक स्टूडेंट्स की उसके बारे में, वो क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद फाइल्स क्या होती है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड सेव किए हुए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, इसके कुछ एडवांटेज हैं। डाटा इजीली स्टोर, कम्पैक्ट टू अपडेटिंग द डाटा वेरी इजी। इसको कम्पैक्ट करना, स्टोर करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, सर्च करना इजी हो जाता है। डाटा सिक्योर रहता है, फाइल सिक्योर होती है। ओनली ऑथराइज पर्सन कैन भी, जिसके पास राइट्स होगा वही डाटे को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, फाइल रिलायबिलिटी उसका बैकअप चेक किया जा सकता है, बैकअप लिया जा सकता है, ये सब कुछ हो सकता है फाइल हैंडलिंग में। ठीक है, टाइप्स ऑफ फाइल्स, फाइल की टाइप्स कौन सी होगी, टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, डाटा फाइल्स होते हैं, बाइनरी फाइल्स होती हैं। टेक्स्ट फाइल में आपको मालूम है स्ट्रिंग होती है, जो डाटा हम अपने प्रोग्राम के थ्रू स्टोर करते हैं फाइल्स में एज ए स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग फॉर्मेट में डाटा लेके हम अपनी फाइल में जब स्टोर करते हैं, वो कौन सी फाइल में स्टोर करते हैं, वो टेक्स्ट फाइल में। ठीक है, दिस फाइल विच आर स्टोर इन इन्फॉर्मेशन इन द टेक्स्ट फॉर्मेट, जो टेक्स्ट फॉर्म में डाटा स्टोर होता है, जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में डाटा स्टोर होता है, हमको टेक्स्ट फाइल बोलते हैं। डाटा फाइल्स आर नोन डाटाबेस फाइल्स, जो डाटा फाइल्स होती हैं उनको डाटाबेस फाइल्स बोलती हैं। विच स्टोर इन द डाटा डिफरेंट फॉर्मेट, एक्सटेंशन, उसकी एक्सटेंशन की होती है .dat होती है, टेक्स्ट की क्या होती है, .txt होती है। ठीक है, जो उसमें डाटा लिखा जाता है वो किसी और फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद बाइनरी, एक और तीसरा नंबर कौन सी फाइल होती है, बाइनरी फाइल्स। दीज फाइल्स स्टोर इन द डाटा इन द बाइनरी फॉर्म, इस फाइल में डाटा कौन सी फॉर्म में स्टोर होता है, बाइनरी फॉर्म में। दीज फाइल्स स्टोर इन डाटा सीक्वेंस, बाइट के थ्रू स्टोर होता है, इनक्रप्टेड होता है। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है आप देख लेना, जो फाइल स्ट्रक्चर है उसका मैंने फाइल पॉइंटर पी ले लिया। ठीक है, एक एफ ओपन फंक्शन क्या होता है, जे फंक्शन के थ्रू हम फाइल को ओपन करते हैं। देखते हैं इसकी थ्योरी में क्या लिखता है कि नेसेसरी, जब भी हमने फाइल को ओपन करना है तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एफ ओपन। ठीक है, एफ ओपन आप थ्योरी देख लेना, इसमें 2 आर्गूमेंट जाते हैं। ठीक है, 2 आर्गूमेंट जाते हैं। फर्स्ट आर्गूमेंट जे में बताता है कि फाइल का नाम क्या है। ठीक है, डबल जू का मतलब क्या है, वो मोड कौन सा है, कि हम रीड में खोलना चाहते हो, पढ़ने के लिए खोलना चाहते हो, राइट खोलने, डबल जू का मतलब राइट करने के लिए खोलना चाहते हो, या ओपन करना चाहते हो। अगर आप ए फॉर अपेंड, आप उसने डाटा जो लिखा है उसके साथ डाटा अपेंड करना है। ठीक है, ये तीनों ही अपने मोड होते हैं। रीड मोड होता है, राइट मोड होता है, और अपेंड मोड होता है। ठीक है, जी उसके, ठीक है, जो सिंटेक्स लिखा हुआ उसने। ठीक है, राइट मोड, रीड मोड, राइट मोड, अपेंड मोड। ठीक है, एफ क्लोज, उस पॉइंटर को हमने क्लोज करना है। ठीक है, ठीक है, जी तो थोड़ी सी थ्योरी दीजिए, आपको समझ लग जाएगी आप जब पढ़ोगे इजी से। ठीक है, एफ फंक्शन होता है कि जब हमने डाटे को राइट करना है अपनी फाइल में। ठीक है, एफ एफ क्या करता है, जब हमने अपनी फाइल को, जब हम कोई डाटा अपनी फाइल में स्टोर करना चाहते हैं, फाइल में राइट करना चाहते हैं, तब हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, एफ पुट्स। ठीक है, उसके बाद एफ गेट्स फंक्शन होता है। एफ गेट्स फंक्शन क्या करता है कि जब हमने जो फाइल में डाटा लिखा उसको, डाटे को रीड करना है, उस डाटे को गेट करना है, तो तब हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, एफ गेट्स। ठीक है,
उसके बाद एफ गेट, जब हमने करेक्टर गेट करना है तो एफ गेट सी करेंगे, हम ये फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, एफ पुट, जब हमने इसको राइट, उस पर राइट करना है करेक्टर। ठीक है, उसके बाद एक फंक्शन है, जब हमने ये वाला एक गेट डब्ल्यू फंक्शन इज रीड द इंटीजर, जब हमने डाटाबेस फाइल से इंटीजर को रीड करना है। ठीक है, इंटीजर नंबर को जब रीड करना है तब कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला। पहले जो फंक्शन थे वो करेक्टर के लिए थे, और गेट डब्ल्यू किया है इंटीजर नंबर के लिए। ठीक है, पुट डब्ल्यू कौन सा फंक्शन है, पुट डब्ल्यू कौन क्या काम करता है, पुट डब्ल्यू काम करता है कि फंक्शन डाटा राइट करने के लिए। ठीक है, इंटीजर को राइट करने के लिए। एफ ई फाइल एंड ऑफ फाइल, जब फाइल का एंड हो जाता है तब जो फंक्शन यूज, दिस फाइल मींस फाइल एंड ऑफ द फाइल, दिस फंक्शन रीड्स द फाइल टिल एंड, ये फाइल को तब तक पढ़ता रहता है जब तक फाइल का एंड नहीं हो जाता। दिस फंक्शन रिटर्न द नेगेटिव नंबर व्हेन रीच एट द एंड ऑफ द फाइल। ठीक है, जब ये नेगेटिव नंबर रिटर्न करता है फंक्शन जब फाइल का एंड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो सिंपल सा प्रोग्राम है, हमने str ले लिया। ठीक है, str32 का ले लिया, का फाइल का पॉइंटर ले लिया। ये फाइल क्या है, फाइल एक स्ट्रक्चर है, उसका हमने पॉइंटर ले लिया। ठीक है, जब हम टीजर पॉइंटर का टीजर टाइप का पॉइंटर लेते हैं, टीजर वैल्यू स्टोर करते हैं, फ्लोट टाइप का पॉइंटर लेते हैं तो फ्लोट पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करते हैं। अब वो फाइल का पॉइंटर लिया, ऑब्वियसली इस फाइल के पॉइंटर में क्या होगा, किसी फाइल का एड्रेस होगा। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रिंग एंटर की, सपोज करो हमने एंटर की इस पे माई नेम इज राम। ठीक है, कुछ भी हमने एंटर कर दिया, हमने जहाँ पे गेट्स पे एंटर कर दिया। उसके बाद हमने एक फाइल ओपन की हर्ष.txt, हर्ष.txt एक नोटपैड की फाइल ओपन कर ली। डब्ल्यू का मतलब क्या है, डब्ल्यू का मतलब है राइट, कि हमने फाइल को राइट मोड में ओपन कर लिया। उसका एड्रेस कहाँ पे दे दिया, एफपी पॉइंटर पे एड्रेस दे दिया। ठीक है, ठीक है, एक फाइल को ओपन कर लिया हर्ष.txt को, और राइट मोड पे ओपन करके उसका एड्रेस एफपी को दे दिया। एफ पुट्स फंक्शन क्या करेगा, जो भी एसटीआर पे हमने एंटर किया माई नेम इज राम एसटीआर में, वो एफपी पॉइंटर को दे देगा। एफपी पॉइंटर के पास कौन सा एड्रेस है, hh.txt का। इस पर मतलब जो भी डाटा है वो एफपी को दे देगा, एफपी इस फाइल में hh.txt में राइट कर देगा। उसके बाद फाइल का एंड हो जाएगा। अब हम इसको प्रोग्राम को देख लेते हैं, सी के एडिटर में देख लेते हैं। हमने पॉइंटर ले लिया, 32 एरे ले लिया। उसके बाद सबसे पहले हमने क्या किया, जहाँ पे कंट्रोल F9 किया, जहाँ पे लिखा माई नेम इज राम। अब चेक करते हैं कि नाम अब हमारी वैल्यू गई है कि नहीं, डाटा इज रिटर्न टू फाइल। हमने h.txt चेक करनी है, वो कहाँ पे फाइल होगी करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, माई कंप्यूटर पे चले जाना है। माई कंप्यूटर जहाँ पे तुम्हारी आपकी सी इंस्टॉल है, मेरी सी कहाँ पे इंस्टॉल है, मेरी सी है सी ड्राइव में। सी ड्राइव पे मैंने टर्बो C++ को ओपन किया, उसके बाद डिस्क को ओपन किया, उसके बाद टर्बो सी, उसके बाद ये बिन पे ट्राई कर लो, जहाँ पे आपने एच प्रेस किया हर्ष, ये हमारी हर्ष.txt आपको फाइल टेक्स्ट फॉर्मेट में मिल गई। देखो माई नेम इज राम आपको मिल गया, जहाँ पे कि ऐसे डाटा या स्टोर होता है। ठीक है, जो हमने डाटा लिखा था वो कहाँ पे स्टोर हो गया, जहाँ इस फाइल में स्टोर हो गया। सबसे पहले माई कंप्यूटर, सी ड्राइव, टर्बो C++, डिस्क, उसके पास टर्बो C3, उसके बिन के अंदर ये फाइल पड़ी हुई है hh.txt। ठीक है, ये तो था हमारा प्रोग्राम कि हमने प्रोग्राम को जो प्रोग्राम लिखा है वो फाइल कहाँ सेव करेगा। ठीक है, हमने इस प्रोग्राम के थ्रू एक फाइल बनाई hh.txt, राइट मोड में ओपन किया, उसमें डाटा राइट कर दिया। ठीक है, मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम में कुछ खास नहीं, आपको समझ लग गया होगा। बस मसला क्या होता है, थोड़ा सा मसला होता है कि फाइल कहाँ पे सेव हुई है, बस उसको फाइल को देख लेना, ढूंढ के बस उसमें आपको डाटा मिल जाएगा। ठीक है, ये तो था प्रोग्राम कि हमने डाटा को राइट कैसे करना है। अब प्रोग्राम देते हैं कि हमने उस डाटे को गेट कैसे करना है, रीड कैसे करना है उस लोकेशन से। ठीक है, तो उसने वॉइड में ले लिया, हमने एक ले लिया 32 एरे का ले लिया str, पॉइंटर p ले लिया, एक फाइल टाइप का फाइल स्ट्रक्चर का पॉइंटर ले लिया fp, क्लियर स्क्रीन ले लिया। एक फाइल को hh.txt को हमने क्या किया, ये ओपन कर ली, और किस मोड में ओपन किया, रीड मोड में ओपन किया। hh.txt फाइल को किस मोड में ओपन किया, रीड मोड में। उसका एड्रेस किसको दे दिया, fp को दे दिया हमने, जहाँ ठीक है एड्रेस दे दिया हमने fp पॉइंटर को, जहाँ पे str क्या है, str स्ट्रिंग है जिसमें हमारा डाटा आना है। ठीक है, fp पॉइंटर के पास है क्या है, fp पॉइंटर के पास की एड्रेस है जो फाइल हमने रीड मोड पे ओपन की है। ये 40 क्या है कि फाइल पॉइंट, इससे डाटा fp पॉइंटर से डाटा str में आएगा। एक टाइम पे कितना डाटा आ सकता है, 40, मतलब 40 करेक्टर ले आ सकता है ये fget फंक्शन। एक टाइम में इतना डाटा लेके आएगा, और जब तक डाटा लेके आया जब तक जे एम्प्टी नहीं हो जाता, इज नॉट इक्वल टू नल नहीं हो जाता। ठीक है, डाटा हमारा किस में आ जाएगा, str में आ जाएगा।
ठीक है, एसटीआर को हम प्रिंट कर देंगे। उसके बाद डाटा लूप, जब तक डाटा खत्म नहीं हो जाता तो लूप चलती रहती फाइल, ठीक है। उसके बाद चलो एफपी पॉइंटर को हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। इस प्रोग्राम की हम देखते हैं, ठीक है। हमने जो, ठीक है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो हम देखते हैं, हम उस प्रोग्राम को देखते हैं। फाइल पे फाइल स्ट्रक्चर का एफपी पॉइंटर ले लिया, क्लियर स्क्रीन हो गया। फाइल को टीएक्सटी रीड मोड को ओपन कर लिया, ठीक है। हम अब फाइल से देखते हैं कि डाटा आ रहा है कि नहीं, जो हमने पहले एंटर किया था, ठीक है। हमारी नीम हमने पहले फाइल में सेव किया था, वो फाइल डाटा हमारा आ रहा है कि जिस हज डॉट टी एक्स टी पे पहले हम राइट मोड पे ओपन करके उसमें डाटा स्टोर किया, अब रीड मोड पे ओपन करके हमने उस डाटे को रीड किया। एसटीआर क्या है, एसटीआर में वो स्ट्रिंग है, वो एरे है जिसमें हमारा डाटा स्टोर होगा, जो एफपी पॉइंटर से आएगा, जो फाइल से डाटा आएगा। एक टाइम पे कितना डाटा आ सकता है, 40 करेक्टर आ सकते हैं। कब तक, जब तक जीरो नहीं हो जाता, लास्ट लोकेशन भी चलाई जाती। एस टी जे हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब एक और एक सिंपल सा प्रोग्राम है, जो भी देख लेते हैं कि हमने एक फाइल से डाटा रीड करके हमने दूसरी फाइल पे डाटा राइट कैसे करना है, ये भी देख लेते हैं। हमने क्या किया, इसके इसमें हमने करेक्टर एरे ले लिया 32 बाई 32 एरे 32 बॉक्स 32 वेरिएबल का, और पॉइंटर पी ले लिया। एक फाइल fp1 ले लिया, fp1 ले लिया, एक पॉइंटर फाइल का fp ले लिया और fp1 ले लिया, ठीक है। एक हमने फाइल ओपन कर ली रीड मोड में, उसका एड्रेस किस में दे दिया, fp में दे दिया। एक फाइल हमने कपिला डॉट टी हमने ओपन कर ली राइट मोड में। हज डॉट टी में पहले से हमने फाइल बनाई है, उसको रीड मोड में हमने ओपन किया कि जो भी डाटा हम उससे सिर्फ रीड करेंगे, उसमें उससे डाटा सिर्फ पढ़ेंगे, उसको एक्सेस करेंगे। और उसका एड्रेस किसको दे दिया, एफपी पॉइंटर को दे दिया। और कपिला डॉट टी एक और फाइल, नई फाइल ओपन कर ली हमने राइट मोड में, उसका एड्रेस किसको दे दिया, fp1 को दे दिया, ठीक है। ये हमने पहले किया कि डाटा fp1 से str में जाएगा, एक टाइम पे 40 करेक्टर आएंगे, जो str पे लिखा str में आएगा वो fp1 में चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से बार बार जितना डाटा आई डॉट टी में, सारा डाटा कपिला डॉट टी में चला जाएगा। दोनों पॉइंटर को हमने क्लोज कर दिया, डाटा इस कॉपी लिखा आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। अब चेक करते हैं कि कपिला डॉट टी में डाटा गया है कि नहीं। मैं के प्रेस करता हूँ, ये कपिला आ गया। देखो माई नेम इज, डाटा हमारा स्टोर हो गया कि हमने हर्ष डॉट टी से डाटा कॉपी करके कपिला डॉट टी में डाटे को स्टोर कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब एक प्रोग्राम है कि हमने इंटीजर को कैसे सेव करना है। पहले तो हमने जो काम किया वो टेक्स्ट फॉर्मेट की फाइल में पे काम किया। आज हम काम करेंगे कि जो डाटा वास डॉट डेट एक्सटेंशन की फाइल्स होगी, उस पर हम कैसे काम करेंगे, ठीक है। सेम स्टूडियो कोनियो डॉट एच फाइल का हमने पॉइंटर ले लिया पी, ठीक है। इंटीजर आई वेरिएबल ले लिया, फाइल को ओपन कर लिया, हर्ष डॉट डैट एक हर्ष डॉट डैट। अब पहले तो हमने ओपन करे थे डॉट टी फॉर्मेट में, अब ओपन करेंगे फाइल को डॉट डैट फाइल में। कौन से मोड पे, राइट मोड में, कि हम इसमें डाटा लिखेंगे। कौन सा डाटा लिखेंगे, अनटीजर डाटा लिखेंगे। एक तो एड्रेस एफपी को दे दिया, लूप लगा दिया इज इक्वल टू 1 लेस देन 10, आई का डाटा एफपी को दे दिया। इसको इसे ऐसे लूप चल चल के एक तो लेके 10 तक डाटा हमारा राइट हो जाएगा हज डॉट डैट फाइल में। उसके बाद इस पे डाटा राइट, उसके बाद वो जे राइट कर देगा। तो जे प्रोग्राम की करेगा, और जो हमने उस पर डाटे को राइट किया है, अब रीड मोड में उस फाइल को ओपन कर लिया। इस प्रोग्राम थ्रू हम उस डाटे को एक्सेस कर लेंगे। ये मेरे हिसाब, अब इसको उनको प्रोग्राम को हम देख लेते हैं क्या मसला है उसका, ठीक है। लिख लेते हैं स्टूडियो डॉट एच। डॉट एच डाटा हमारा रिटर्न हो गया, डाटा हमारा लिख लिया, ठीक है। अब उस फाइल को, डॉट डैट फाइल को हम ओपन करके देखते हैं। प्रेस करता हूँ, ये डाटा आ गया, ठीक है। वो ओपन करके देखते हैं, जो डाटा इसमें होगा वो फॉर्मेट पढ़ने के लायक नहीं होगा। देखो ये डाटा हमारा देखते हैं, राइट इज इक्वल टू ओपन
या इस फॉर्मेट में डाटा लिखा गया, मतलब कि डाटा इनक्रप्टेड होगा, डाटा पढ़ने के योग नहीं होगा, पढ़ नहीं सकते डाटे को, ठीक है, जो डाटा बेस की फाइल को, ठीक है। ये तो हमने प्रोग्राम किया कि हमने सिर्फ डाटा राइट, ठीक है। अब हमने क्या किया, फाइल पॉइंटर ले लिया सेम, एफपी पॉइंटर फाइल स्ट्रक्चर का एफपी पॉइंटर ले लिया, आई वेरिएबल ले लिया, ठीक है, रीड फाइल में ओपन कर लिया। अब डाटा इससे जो गेट होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, आई वेरिएबल में, जब तक कब तक एंड ऑफ फाइल, ई ऑफ का मतलब क्या होता है, जब तक फाइल का एंड नहीं हो जाता, आई वेरिएबल हम प्रिंट करा रहे हैं। पहले हमने लूप लगा के डाटे को स्टोर किया था डॉट डेट फाइल में, अब इस प्रोग्राम जो डेट फाइल में डाटे को हमने राइट किया था वो उसको एक्सेस किया है, ठीक है। प्रोग्राम थे फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम में, आशा करता हूँ कि आपके इसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है प्रोग्राम समझने में, आप हमारी इस वेबसाइट पे जाके एक्सेस कर सकते हो, आपको वहाँ पे से सभी प्रोग्राम मिल जाएंगे। जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं लग रहा, तो हमें कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट करना और शेयर करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।